स्वागत है मित्रों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, हमारे द्वारा हिंदी साहित्य की महान विभूतियों की श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम उन्हीं महान विभूतियों को शामिल करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, जिनसे प्रश्न आने की संभावनाएं अधिक हो। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से हम शुरू करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 को काशी में हुआ था, जो वर्तमान बनारस के रूप में जाना जाता है। इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 को हुई थी। जस्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई उसके लगभग एक साल पहले जनवरी में 6 जनवरी को इनकी मृत्यु हुई। 28 जनवरी को उसकी स्थापना हो रही, तो लगभग एक साल पहले इनकी मृत्यु हो गई। इनको आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह के रूप में जाना जाता है। भारतेंदु हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार माने जाते हैं। जिस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र का आविर्भाव हुआ उस समय देश गुलामी से गुजर रहा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी विविध भाषाओं में रचनाएं करते थे, जैसे ब्रजभाषा, हिंदी, खड़ी बोली, तमाम तरह की रचनाओं में अपनी रचनाओं को करते थे। लेकिन ब्रजभाषा पर इनका असाधारण अधिकार था। इस भाषा में इन्होंने अद्भुत एवं श्रृंगारिक रचनाओं का परिचय दिया है। भारतेंदु जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति माने जाते थे। वह हर क्षेत्र में काम करते थे। कविता, नाटक, निबंध, व्याख्यान आदि पर उनका असाधारण अधिकार था। उनके द्वारा रचित प्रमुख कृतियाँ हैं भक्त सर्वस्व इनकी रचना है, प्रेम मल्लिका जो 1871 में लिखी गई है, प्रेम माधुरी 1875 में लिखी गई, प्रेम तरंग 1877 में, उत्तरार्ध भक्तमाल 1876 में लिखी गई है, प्रेम प्रलाप 77 में लिखी गई, होली 79 में लिखी गई, मधु को मुकुल 81 में, प्रेम फुलवारी 83 में, कृष्ण चितावली, दान लीला, तन्मय लीला, नए जमाने की मुकरिए, बंदर सभा, बकरी विलाप, इन सबके हास्य व्यंग हैं। इनकी किताबों बच्चों किताबों के लिए थी। इनके परम मित्र हुआ करते थे प्रताप नारायण मिश्र, जो इन्होंने ये मंचन भी सबसे अच्छा करते थे। इनके मित्र हुआ करते प्रताप नारायण, इन्होंने शकुंतला नाटक मतलब मंचन किया था इसका। इनकी प्रमुख नाटक कृतियाँ जो इनकी है, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, जो कि 1873 में लिखी गई थी। यह एक प्रहसन नाटक है। बहुत प्रमुख नाटकों में से क्या है, हमारे जितने भी सवाल आते हैं जरूर से पूछता है कि वैदिक हिंसा हिंसा न भवती किस तरह का नाटक है, तो यह प्रहसन तरह का नाटक है। भारत दुर्दशा इनका नाटक है, जो कि नाट्य रासक के रूप में जाना जाता है, जिसकी रचना 1875 में की गई थी। सत्य हरिश्चंद्र इनका नाटक है, 1876 में इनकी रचना की गई है। अंधेर नगरी, ये सब मौलिक नाटक हैं इनके, ये तो सब मौलिक नाटक है। इन्होंने अनुदित नाटक भी लिखे हैं। सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, प्रेम जोगनी, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, ये सब मिलान के लिए आते हैं कि भाई चंद्रावली का रचना कब हुई है, 1881, ऑप्शन दे देगा 1881, 1882, 1883, तो आपको मिलान करना होता है। तो इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। आप देख लीजिए एक बार फिर से, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, भारत दुर्दशा, हरिश्चंद्र, नील देवी, अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, प्रेम जोगनी, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, 10 नाटक हैं इनके, जो कि इनके मौलिक नाटक के रूप में जाने थे। अब हम लोग अनुदित नाटक इनका देखेंगे। विद्या सुंदर 1867 में लिखा गया इनका। यह संस्कृत नाटक 84 पंचिका का ये यतीन्द्र मोहन द्वारा रचित ये नाटक है। इसका बंगला का संस्करण जो है, इसका हिंदी में अनुवाद इन्होंने किया है। यह यतीन्द्र मोहन ठाकुर जो थे, उन्हीं का बंगला संस्करण था, उसी का इन्होंने अनुवाद विद्या सुंदर नाम से किया है। पाखंड विडम्बना इनकी रचना है, जो कृष्ण मिश्र की प्रबोध चंद्रोदय के नाटक के 3 अंक का अनुवाद किया गया है। पाखंड विडम्बन, बार बार सवाल पूछता है कि पाखंड विडम्बन किसकी कृति है। ये प्रबोध चंद्रोदय के नाम से जानी जाती है। इसका कौन सा अंक है, ये है तीसरा अंक का इन्होंने अनुवाद किया है। धनंजय विजय 1873 में लिखी गई है इनका। या वियोग है, कंचन कवि का है ये संस्कृत नाटक का अनुवाद है इनका। ये 1873 में लिखी गई है। इन्हीं का दौर है ये। लगभग ये अपनी बहुत बाल्यावस्था से लिखना शुरू कर दिया था इन्होंने।
13-14 साल की उम्र में इन्होंने लिखना कर शुरू कर दिया और कम उम्र में ये इनका देहांत हो गया। 35 साल की उम्र में ये मर गए। वरना अगर ये जीवित रहे होते तो हिंदी साहित्य का इतिहास और भी अच्छा हुआ और भी मतलब समृद्ध इतिहास के रूप में जाना जाता, जो कि हमारी बाल्यकाल से शुरू करते हैं। क्योंकि हिंदी साहित्य खड़ी बोली का जो भी हिंदी साहित्य का इतिहास रहा है, जो वर्तमान दौर है हिंदी साहित्य का, इन्हीं से माना जाता है। क्योंकि ये हिंदी खड़ी बोली के बाल अवस्था से इनका कालस्कार शुरू होता है। यदि ये जीवित रहे होते तो और भी अच्छे तरीके से और भी अच्छे प्रेजेंटेशन जो हिंदी का है वो और भी हो सकता था। अब देखें हम लोग कपूर मंजरी, ये सट्टक नाटक है। इसका राजशेखर कवि थे, उन्हीं की कृति है। प्राकृतिक नाटक का अनुवाद है, ये उनकी कृति है। ये राजशेखर कवि थे, उन्हीं की प्राकृतिक एक रचना थी, उसी को ये अनुवाद किया है, जो कि कपूर मंजरी के नाम से 1875 में प्रकाशित हुई। भारत जननी 1877 में इनकी रचना है। नाट्य गीत है ये, एक तरह का नाट्य गीत होता है। क्यों प्रहसन नाटक, नाट्य गीत, काफ़ी इन्होंने हर क्षेत्र के प्रतिभा का धनी व्यक्ति के माने जाते हैं। और ये बंगला के भारतमाला के हिंदी अनुवाद पर आधारित है। बंगला रचना है, उसकी भारतमाला जो रचना है उसी के हिंदी अनुवाद पर आधारित है। मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु बहुत इम्पोर्टेंट है। दुर्लभ बंधु मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर का जो रचना थी उसी का हिंदी अनुवाद है। ये शेक्सपियर की हिंदी अनुवाद है। शेक्सपियर का हिंदी अनुवाद है शेक्सपियर का। मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की संस्कृत नाटक जो मुद्रा राक्षस हैं 1878 में, ये विशाखा दत्त हैं, उन्हीं की रचना है। उसका हिंदी अनुवाद बार बार पूछता है कि मुद्रा राक्षस किसका अनुवाद, दुर्लभ बंधु किसकी है। दुर्लभ बंधु तो बहुत एकदम इम्पोर्टेंट शेक्सपियर का है। मर्चेंट ऑफ वेनिस बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो इस तरह का सवाल जरूर पूछे जाते हैं। अब इनके निबंधों के बारे में हम जान लेते हैं। रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका, कश्मीर कुसुम बहुत इम्पोर्टेंट है। कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इनका। उदय, संगीत सार, जातीय संगीत, तपीय सर्वस्व, वैष्णवता और भारतवर्ष, सूर्योदय बहुत इम्पोर्टेंट मिलान के लिए पूछा जाता है। यात्रा वृत्तांत इनका सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा है इनकी। लखनऊ की यात्रा बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये। उपन्यास इनका पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा बहुत महत्वपूर्ण इनके उपन्यास हैं। तो हम इनके बारे में देख लिए। हमारी इनकी महान कृतियाँ थी उसी के बारे में है। इन्होंने बलिया में भारत उस वर्षों उन्नति के बारे में जो भाषण दिया था उसी का इसमें वर्णन किया गया। बलिया के ददरी मैदान बार बार पूछा जाता है। बलिया के ददरी मेला में इन्होंने कौन सा भाषण दिया, इन्होंने इंजन किसको कहा, कौन है, भारत कैसे विकास हो। ये एक तरफ तो विक्टोरिया की तारीफ भी करते हैं, एक तरफ उसकी बुराई भी करते हैं। क्योंकि जब देखते हैं फैज़न विदेश चला जाता है तब इसमें इनको दुख होता है। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी की विराम देंगे। हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र का छोटा सा प्रयास था कि आपको बताने का भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं, इनकी प्रमुख कृतियाँ देख लीजिए। प्रेम मल्लिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, होली, मधुमुकुल, विनोद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम, 50, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, दान लीला, तन्मय लीला, नए जमाने की मुकरिया, सुमांजलि, बंदर सभा, बकरी विलाप बहुत महत्वपूर्ण है ये सब रचनाएं। और इनके नाटक देख लीजिए। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, भारत दुर्दशा के बारे में बताया मैंने आपको कि बलिया में किस तरह से इन्होंने वैदिक हिंसा, भारत दुर्दशा के बारे में बोला था इन्होंने। साहित्य हरिश्चंद्र, नील देवी के बारे में बताया था आपको। अंधेर नगरी में किस तरह अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका सिर भाजी, टका सिर खाजा, जिस तरह से इन्होंने वर्णन किया उसका बहुत ही बढ़िया नाटक है। किस तरह से एक चालाक धूर्त नहीं होना चाहिए इस तरह बताया गया इसमें। चंद्रावली, प्रेम जुगनी, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस किसका है, विशाखा दत्त की रचना है, जिसका संस्कृत अनुवाद इन्होंने हिंदी में किया है। हिंदी संस्कृत रचना थी, उसका हिंदी अनुवाद मुद्रा राक्षस के नाम से किया है। अनुदित नाटक जो इनका है, विद्या सुंदर, पाखंड विडम्बन, धनंजय विजय, कपूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु किसका है, शेक्सपियर का है। ये मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाम से ये लिखा था उन्होंने शेक्सपियर ने। इसका इन्होंने
अनुवाद दुर्लभ बंधु के नाम से 1880 में किया। 1885 में का देहांत हो जाता है। 1885 में ही 28 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। यदि इनका जीवन काल रहा होता, ये जीवित रहे होते, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी इनका योगदान होता। और इनके निबंधों को देख लेते हैं हम। रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है। उदय, संगीत साज, जातीय संगीत, स्थापित, सर्वत्र बसो, भारतवर्ष, सूर्योदय। इनकी जो यात्रा वृत्तांत, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ, उपन्यास इनका है पूर्ण प्रकाश चंद्रप्रभा। तो एक बार हमने फिर से रिपीट कर लिया, इसको देख लिया, महत्वपूर्ण है सब। आपको इसको देखना होगा, आपको लिखना होगा, तो इसको पॉज करके लिख सकते हैं, वरना हमारे टेलीग्राम प्रधान साहित्य के नाम से टेलीग्राम पर, उसी पे आप जाके सर्च कर सकते हैं, भारत की महान विभूतियाँ आपको मिल जाएगा। मैं वहीं पे आपको इसको डाल दूँगा, इसका PDF। तो मैं आशा करता हूँ हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। यदि हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा चैनल बढ़ाते रहिए। और इसी के साथ अगर जैसे आपको और कुछ पढ़ना हो इनके बारे में, तो इनके कमेंट करिएगा। मैं और इनके पार्ट वाइज महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं, जैसे भारतवर्षोन्नति, बादशाह दर्पण, इस तरह की रचनाएं, इनके बारे में भी आपको व्याख्यान रूप से पढ़ा दूंगा। और इसके बाद हम और कवियों को देखेंगे, और लेखकों की देखेंगे। भारत की महान विभूतियों की श्रृंखला चलती रहेगी। और जो हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक लगे हुए हैं, जो महान विभूतियाँ लगी हुई हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद, कबीर, तुलसी और प्रेमचंद, निराला प्रसाद वर्मा, अज्ञे, इस तरह की कवि हैं, इस तरह के लेखक हैं। इनके बारे में हम ज़रूर से ज़रूर टॉपिक वाइज हम ज़रूर बनाएंगे वीडियो, और आप लोगों को सामने लाएंगे, जिससे आपको परीक्षा में सफलता आपको लगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।